छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजो राशिर जगत पते, हर भारतवासी सूर्य की संतान है और हर साल दिवाली के छठवें दिन या यूं कहें कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करोड़ों भारतवासी डूबते हुए सूरज के आगे नतमस्तक होते हैं और अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये सम्मान है भारतीयों का सूर्य देव के प्रति। इस साल ये छठ का पावन पर्व 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये साल में आने वाला ऐसा पर्व है जिसमें अधिकांश अपने गांव घर की तरफ दौड़ते हैं या यूं कहें माँ और मिट्टी का इस दिन मिलन होता है। केवल यूपी, बिहार, झारखंड की माता बहनें न होकर अब तो पूरे विश्व की माता बहनें अपने बेटे बेटियों के लंबे उम्र की कामना करते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाती हैं। अगर हम बात करें छठ मैया की तो पुराणों के अनुसार नवरात्र के षष्ठी तिथि को पूजे जाने वाली माता कात्यायनी को ही छठ माता कहते हैं। इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। द्रौपदी माँ ने भी छठ पूजा की शुरुआत करी थी। भगवान सूर्य व छठी माता को समर्पित यह छठ पर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता व दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी रख सकते हैं। छठ का जो पहला दिन है वो नहाए खाए से शुरू किया जाता है और यह इस साल 28 अक्टूबर को है। तो इस साल इस पर्व की शुरुआत शुक्रवार से होगी। इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और घर में मुख्यतः चने की दाल, लौकी की सब्जी और भात के प्रसाद के रूप में सात्विक भोजन सभी को परोसा जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे कि खरना भी कहते हैं, वो 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन महिलाएं गुड़ की खीर का प्रसाद मुख्यतः बनाती हैं। इस दिन गुड़ की खीर का प्रसाद बनता है और इसे रात को ग्रहण किया जाता है और जो व्रती है इसे प्रसाद के रूप में बांटने के बाद इसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठी पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रती महिलाएं या पुरुष अपने पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। और इस बार ये जो सूर्यास्त का समय है वो 5:37 से है। छठ पूजा का चौथा दिन अर्थात जिसे कि दूसरा अर्घ्य भी कहते हैं, उस दिन भी व्रत करने वाले पानी में खड़े होकर नदी, तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसके बाद छठ पूजा का समापन होता है और व्रत का पारायण भी किया जाता है। इस बार सूर्योदय का समय होगा 6:31। जिन साधकों के घर में शुरू से ही इस महान छठ व्रत का पूजा का पालन कर रहे हैं उन्हें तो नियमों का पता होता ही है। और मान के चलिए आप जैसा भी कर रहे हैं, आप भावना के साथ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनके यहाँ ये व्रत नहीं किया जाता तो वो समझ लें इस समय जितनी हो सके सूर्य की उपासना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान सूर्य की कृपा से उनके मान सम्मान, उनकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप में वृद्धि होगी और विशेषकर सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा।